वो मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने साथ चलाने लगा। उसका रुख हॉल बाज़ार की तरफ था। मैं समझ गया कि वो मुझे कोतवाली के पास लेके जा रहा है। कोतवाली का थाना हॉल बाज़ार के आखिरी सिरे पर था। पाकिस्तान बनने से पहले जब कभी मैं अपने मियाँ जी के साथ अमृतसर आता था तो कोतवाली के करीब से कई बार गुज़रा था। मुझे ये भी पता था कि हॉल बाज़ार में 2 मस्जिदें भी हैं, मगर ज़ाहिर है पाकिस्तान बन जाने के बाद मुसलमानों के अमृतसर शहर खाली कर देने के बाद ये मस्जिदें वीरान हो गई थीं। मैं इस खुफिया पुलिस वाले के शिकंजे में जकड़ा हुआ उसके साथ साथ चल रहा था। हम लाल गेट के इलाके से गुज़र कर हॉल बाज़ार में आगे। मैंने दिल में पक्का फ़ैसला कर लिया था कि एक बार तो फ़रार होने की कोशिश ज़रूर करूँगा, चाहे गोली लगने से ज़ख्मी क्यों ना हो जाऊँ। ये भी हो सकता था कि ये शख्स फायर करे और गोली मुझे ना लगे। रात का वक्त है, मैं अंधेरे में किसी न किसी तरफ निकल सकता हूँ। हॉल बाज़ार में बहुत सारे सिख आ जा रहे थे। दुकानें खुली थीं, कुछ दुकानें बंद हो चुकी थीं। हम मस्जिद खैरुद्दीन के आगे से गुज़र गए। उसके आगे गोल हट्टी वाला चौक आता था। मुझे याद था कि यहाँ से एक बाज़ार रामबाग की तरफ निकलता है। इस बाज़ार में तवाइफ़ें बैठती थी, मुजरा भी होता था। मैं अपने वालिद साहब के साथ इस बाज़ार से भी 2-3 बार गुज़रा था, क्योंकि वहाँ आटे दाल और परचून की दुकानें भी थीं। मैंने दिल में तय कर लिया था कि जैसे ही गोल हट्टी वाला चौक आएगा मैं रामबाग की तरफ दौड़ पड़ूँगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि थाने पहुंचने के बाद मेरा और मेरे मिशन की मौत यकीनी थी। मुझे हर हाल में अपनी जान बचाने के लिए जान की बाजी लगानी थी। मैंने दूर से देखा, चौक में गोल हट्टी खुली थी। ये सिखों की मशहूर दुकान हुआ करती थी, जहाँ मनियारी का सामान और तलवारें कृपानें बिका करती थीं। खुफिया पुलिस वाले ने मेरा बायां बाजू पकड़ रखा था। अपना दूसरा हाथ, जिसमें पिस्तौल था, उसने सतरी की जेब में डाला हुआ था। मैंने गहरे गहरे सांस लेने शुरू कर दिए और मैंने खुदा से कहा, मेरे मौला, इस वक्त मेरी मदद फरमा। मैं तेरे दीन के रास्ते पर जिहाद करने निकला हूँ। मुझे इन काफिरों के हाथों से मरने से बचा ले। मेरा भी वो भरपूर शबाब का ज़माना था। मेरा कद काठ भी काफ़ी मजबूत था। बदन में जवानी का खून और इस्लाम का जोश जज्बा मौजूद था। गहरे सांस लेने से मेरे खून में पूरी ऑक्सीजन शामिल हो गई थी। जैसे ही मैं चौक में पहुंचा, मैंने या अली अलैहिस्सलाम मदद का नारा लगाया और एक ही झटके से अपने आप को काफिर पुलिस वाले से छुड़ाया और रामबाग की तरफ दौड़ पड़ा। मेरा रुख तवाइफ़ों के बाज़ार की तरफ था। मुझे यकीन था कि बाज़ार में रश है। खुफिया पुलिस वाला मेरे पीछे भागेगा ज़रूर, मगर गोली फायर नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। मेरे पीछे कोई फायर ना हुआ। शोर ज़रूर उठा, पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस को, पकड़ लो। और खुफिया पुलिस वाला चलाता हुआ मेरे पीछे भागता जा रहा था, मगर मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत आ गई थी कि 1-2 आदमियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की, मगर मैं उन्हें गिराकर आगे निकल गया। लेकिन ये बात मैं जानता था कि जहाँ सारा शहर मेरा मुखालिफ हो, वहाँ ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकता था। मुझे फ़ौरन किसी जगह छुप जाने या जल देकर किसी दूसरी तरफ निकल जाने की ज़रूरत थी। ये बाज़ार अगरचे मेरा देखा वाला था, मगर मैं उसकी गलियों की बोल बलियों से वाकिफ़ न था। मुझे बाएं जानिब एक गली नज़र आई। मैं गली में घुस गया। गली आगे जाकर मुड़ गई। मैं भी भागता भागता उसी तरफ घूम गया। मेरे पीछे पीछे लोगों की कदमों की आवाज़ दूर होती महसूस हुई। शायद किसी ने लोगों के हुजूम में मुझे गली में मुड़ते नहीं देखा था। गली में अंधेरा अंधेरा सा था, बिजली का कोई खंभा नहीं था। मगर मेरी बदकिस्मती के जैसे ही भागता भागता मैं ज़रा आगे गया तो मालूम हुआ कि गली आगे जाकर बंद हो गई है। अब मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। बाज़ार में मुझे पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लो का शोर साफ सुनाई दे रहा था। मैं किसी मकान की सीढ़ियाँ तलाश करने लगा कि किसी मकान के ऊपर चढ़कर छतों पर से होता हुआ दूसरे बाज़ार में निकल जाऊं। एक दरवाज़ा नज़र आया, मगर वह अंदर से बंद था। मैंने अंधेरे में दूसरी तरफ घूमकर देखा। अचानक मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, तुम आ गए। गली में अंधेरा ज़रूर था, मगर इस अंधेरे में भी मैं देख सकता था। मैंने देखा कि गली बंद होती थी। उसके दीवार के साथ एक मकान की बैठक की खिड़की खुली थी। इसमें एक औरत का चेहरा नज़र आया, जो मुझे हाथ के इशारे से अपने तरफ बुलाते हुए कह रही थी, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, तुम आ गए, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी दासी हूँ। मुझे इस वक्त ये मालूम करने की फुर्सत ही नहीं थी कि ये औरत कौन है और इसके स्वामी कौन है।
मैं उसकी तरफ लपक कर गया। खिड़की ज़मीन से कुछ 4 फुट ऊंची थी और खुली हुई थी। मुझे करीब आता देखकर औरत पीछे हट गई। मैं खिड़की से अंदर कूद गया। अंदर भी अंधेरा था। मैंने औरत को कहा, खिड़की बंद कर दो। इस औरत ने, जो खुदा जाने कौन थी, फ़ौरन खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी। अब मैं फ़र्श पर बैठा हाँफ रहा था और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। ये किसी मकान की इस किस्म की बैठक थी कि जिसकी खिड़की इस गली में खुलती थी और दरवाज़ा किसी दूसरी गली में खुलता था। मुझे तबले बजने और घुंघरुओं की झनकार की आवाज़ें सुनाई दी। मैं किसी तवाइफ के मकान की निचली बैठक में आ गया था, मगर सवाल यह था कि यह औरत कौन थी। इस औरत ने बेख्तियार मुझे अपने बाजुओं में ले लिया और खुशी से निहाल होकर जज्बाती लहजे में बोली, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, आखिर तुमने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया। आखिर तुम मेरे पास आ गए। हे भगवान, तेरी कृपा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि औरत कौन है और मुझसे किस किस्म की बातें कर रही है। मेरा एक कान बाहर की दरवाज़ों पर भी लगा हुआ था। बाहर की आवाज़ों पर भी लगा हुआ था। मुझे धड़का लगा था कि खुफिया पुलिस वाला लोगों को गली में लेकर ज़रूर आएगा। अगरचे मकान की खिड़की बंद थी, मगर वो खिड़की खुलवा भी सकता था। अगर उन्होंने मुझे इस गली में घुसते देख लिया है और गली आगे जाकर बंद हो जाती है, तो वो लामहला यही समझेंगे कि मैं इसी मकान में घुसा हूँ। मगर गली में खामोशी थी। इस खामोशी को सिर्फ तबले और घुंघरुओं की आवाज़ ही परेशान कर रही थी। ऊपर छत पर कोई तवाइफ मुजरा कर रही थी, जिसके पाँव की थाप भी छत पर सुनाई देने लगी थी। मैंने आहिस्ता से औरत से कहा, यहाँ कोई और दरवाज़ा भी है। औरत ने अभी तक मुझे अपने बाजुओं में जकड़ रखा था और बार बार मेरी बलाएँ ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया। इतने में उस औरत ने खुदा जाने कहाँ से मोमबत्ती और माचिस निकाली और मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में जो चीज़ मुझे सबसे पहले नज़र आई, वो इस औरत के एक पाँव में पड़ी हुई लोहे की जंजीर थी। मैं ठिठक सा गया। फिर औरत को देखा। ये 25-30 साल की जवान हिंदू औरत थी। माथे पर तिलक लगा हुआ था, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, मांग में सिंदूर भी भरा हुआ था, रंग गोरा था और बड़ी सेहतमंद औरत थी। मगर उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की वहशत सी झलक रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। जलती हुई मोमबत्ती उसने दोनों हाथों में थाम रखी थी। इसने मोमबत्ती मेरे चेहरे के आगे लाकर उस तरह दाएं बाएं 3-4 दफ़ा घुमाई जिस तरह आरती उतारी जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता डांस करते हुए गाने लगी। वो धीमी आवाज़ में कोई भजन गा रही थी, जिसके ये बोल मुझे आज भी याद रह गए हैं। मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, कृपा कर अपना लो मेरे राम रमिया, ओ मेरे राम रमिया। मैं मामले की तह तक पहुंच गया था। ये इस कोठे की तवाइफ की कोई पागल बेटी या बहन थी, जिसे बैठक में जंजीर डालकर बंद कर दिया गया था कि घर की इज़्ज़त घर में रहे। बेशक तवाइफ़ों की भी अपनी एक इज़्ज़त होती है, जिसे हम नहीं समझ सकते। ये औरत तवाइफ़ की बेटी या बहन ना होती तो वो उसे अपने घर में ना रखती। मेरे लिए ये पागल औरत भी इस वक्त रहमत का फरिश्ता साबित हुई थी, मगर मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था। मेरे लिए वहाँ से निकल जाना ज़रूरी था। पाकिस्तानी जासूस को पुलिस आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। पुलिस ने सारे इलाके में घर घर तलाशी लेनी थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि गली में कदमों की आवाज़ गूंजी। मैं घबरा कर उठा। औरत ने भजन गाना और रक्स करना बंद कर दिया। खिड़की को अंदर से उस औरत ने कुंडी लगा दी थी। बाहर से किसी ने ज़ोर ज़ोर से खिड़की पर हाथ मारते हुए कहा, खिड़की खोलो, खिड़की खोलो। मैंने औरत से कहा, ख़बरदार खिड़की ना खोलना। पागल औरत को एकदम गुस्सा आ गया। मोमबत्ती बुझा दी और बोली, राक्षसन फिर मेरे राम को मुझसे अलग करने आ गए हैं। ये रावण ने भेजे हैं। मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। वो लपक कर खिड़की की तरफ गई। खिड़की की कुंडी उतार कर खिड़की खोली, मुंह बाहर निकाला और बाहर जो भी लोग खड़े थे उनको ऐसी ऐसी फाहिश गालियाँ देने लगी कि मैं हक्का बक्का होकर रह गया कि जो औरत अभी मेरा भाई या तुलसीदास का भजन गा रही थी, इतनी फाहिश गालियाँ कैसे दे सकती है। बाहरी से किसी ने पुकारा, और यार ये तो रूपा कंजरी की पागल बेटी है। और वो लोग वापस चले गए। पागल उस वक्त खिड़की से मुंह बाहर निकाल रही उन्हें गालियाँ देती रही जब तक वो लोग गली से बाहर नहीं निकल गए। फिर इसने खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी और साड़ी की डब में से माचिस निकाल कर मोमबत्ती को रोशन करके खिड़की के सिल पर रख दी और मेरे आगे हाथ बांध कर दोजानू होकर बैठ गई। वो आगे पीछे आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी और बोले जा रही थी, मेरे राम रमिया, मेरे कृष्ण कन्या, अब अपनी दासी को छोड़ कर ना जाना। उसके साथ ही वह एक ख़ास तर्ज के साथ एक दफ़ा फिर आहिस्ता आहिस्ता भजन गाने लगी। मेरे तो राम रमिया बरमूजी,
मेरे तो घर दर गोपाल, दूसरा ना कोई रे, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की। उस औरत के पाँव में जो पतली सी लोहे की जंजीर पड़ी थी, उसका एक सिरा फर्श में खूंटी गाड़ कर उसके साथ बंधा हुआ था। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में कमरे का जायज़ा लिया। कोने में एक चारपाई बिछी थी जिस पर मैला कुचैला सा बिस्तर लगा हुआ था। एक अजीब सी बू कमरे की फ़ज़ा में फैली हुई थी। चारपाई की पांति की तरफ एक दरवाज़ा था जो बंद था। मैंने उठकर दरवाजे को ज़रा सा धकेला। दरवाज़ा बाहर से बंद किया हुआ था। पागल औरत ने मुझे दरवाजे की तरफ जाते देखा तो दौड़कर मेरे पास आई और पीछे से मुझे अपनी लपेट में ले लिया और रोते हुए बोली, मेरे घनश्याम, अपनी दासी को छोड़कर न जाना। मैं तो जन्म जन्म से तुम्हारे दर्शन की प्यासी यहाँ बैठी थी। तुम आए तो मेरी बगिया में बहार आई। मेरे स्वामी, मेरे नाथ। वो रो जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और लेकर चारपाई पर बैठ गया। उसे हौसला दिया कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। छत के ऊपर कोठे में तबले बाकायदा खड़क रहे थे, घुंघरू बज रहे थे और कोई तवाइफ जो इस पागल औरत की माँ या बहन थी गाना गा रही थी और डांस भी कर रही थी। छत पर इसके पाँव ज़ोर ज़ोर से पड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने इस औरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है मेरी दासी? मैं उसकी ज़ुबान में उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। इस औरत ने हाथ जोड़ रखे थे। कहने लगी, स्वामी जी, आप अपनी बालकी का नाम भी भूल गए। हाय मेरे बाग फूटे, मैं सचमुच बड़ी भागन हूँ। स्वामी जी, आपकी पत्नी का नाम सौगंधी है। फिर वो झूम झूम कर गाने लगी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, दस्तवा मोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाइयो, हेरी में तो प्रेम दीवानी। मैं एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में फंस गया था। अगर ये दूसरी मुसीबत हलाकत अंगेज़ नहीं थी और इससे मैं आसानी से छुटकारा हासिल कर सकता था, मगर अभी मैं खिड़की से कूद कर फरार नहीं होना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि सारे इलाके को पुलिस ने घेरे में ले रखा होगा। मुझे याद आ गया, आगे रामबाग और पुलिस स्टेशन भी था। मैं जानता था कि जैसे ही मैं गली से निकल कर बाज़ार में आया पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मेरा कुछ देर इस दीवानी औरत के पास रहना बहुत ज़रूरी था। मुझे ये भी डर लगा हुआ था कि ऊपर से कोई आदमी नीचे आ गया तो मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगा और शोर मचा देगा। लेकिन ऊपर मुजरा बड़े उरूज पर था, इसलिए किसी के भी अभी नीचे आने का इम्कान नहीं था। मुश्किल ये थी कि इस नीम दीवानी औरत से मुझे अपने सवाल के सही जवाब की तवक्को नहीं थी। मैं इससे पूछता कुछ था और जवाब कुछ और देती थी, या फिर हाथ बांधकर भजन गाने लगती थी। मैंने उससे पूछा, ये जो दरवाज़ा है ये बाहर कहाँ खुलता है? एकदम से जैसे वो अपनी अकल में वापस आ गई। बाहर गली में खुलता है स्वामी जी। मैंने जल्दी से पूछा, दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया? ये कौन आकर खोलता है? इसी होशमंदी के मूड में इसने जवाब दिया, मेरी बड़ी दीदी आधी रात के बाद जब मुजरा ख़त्म होता है तो वो आकर खोलती है, मुझे दूध और पेड़े खिलाती है, फिर चली जाती है। इस वक्त वो होशमंदी के मूड में थी। मैं जल्दी से अपने मतलब की मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। मैंने पूछा, ऊपर और कौन कौन रहता है? अक्ल की जो लहर एक पल के लिए आई थी वो गुजर गई। कहने लगी, स्वामी जी, आप परलोक से आ रहे हैं, थक गए होंगे, मैं आपके पाँव दाब देती हूँ। फिर वो मेरे बूट उतारने लगी। मैंने पाँव पीछे कर लिया। वो चारपाई से उठकर नीचे फर्श पर पाँव के बल बैठी थी। फिर इसने मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की। लाइए मैं आपके शरीर को परसन करती हूँ। मैं जल्दी से पीछे हट गया। नहीं, ऐसा मत करना, खबरदार। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और बोली, अच्छा तो फिर मैं अपने कपड़े उतार देती हूँ। मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़े और डांट कर कहा, खबरदार, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि यहाँ चारपाई पर बैठी रहो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। वो रोने लगी, दोनों हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए मुझे छोड़ कर ना जाना। मेरे स्वामी, आप जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं अपनी साड़ी नहीं उतारती। वहीं फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठ गई और आंखें बंद करके झूमते और धीमी आवाज़ में भजन गाने लगी। ऊपर मजरे की धमा चौकड़ी मची हुई थी और तबले की थाप और घुंघरुओं की घुटी आवाज़ें आ रही थी। सिर्फ नाचने वाली के कदमों की थाप छत पर पड़ती थी, ज़ोर से सुनाई दे रही थी। मैं सोचने लगा, कहाँ मैं रेलगाड़ी में बैठकर भोपाल की तरफ जा रहा था और कहाँ इस जगह आकर फंस गया हूँ। वक्ती तौर पर इस पागल औरत के पास बैठकर मैं पुलिस से ज़रूर बच गया था, मगर अभी भी ख़तरे की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी। पुलिस इस तवाइफ के मकान पर आकर उसकी तलाशी भी ले सकती थी और नीचे पागल औरत से उसके कमरे की तलाशी भी ले सकती थी कि कहीं पाकिस्तानी जासूस वहाँ तो नहीं छुपा हुआ। हरदा स्टेशन तक का 3rd क्लास का रेलवे टिकट और भारतीय करेंसी नोट मैंने मज़ार से चलते वक्त अपनी जुराबों में छुपा कर रख दिए थे। मेरी जेब में सिर्फ एक आम सा चाकू, पासपोर्ट और 15-20 इंडियन रुपए थे।
रेल के टिकट की मियाद 6 से 7 दिन तक होती थी। मैं दूसरे तीसरे रोज़ भी ट्रेन पकड़ सकता था, मगर इतने रोज़ मैं वहाँ ठहर ही नहीं सकता था। आधी रात के बाद इस पागल औरत की बड़ी बहन जो ऊपर मुजरा कर रही थी, मुजरा ख़त्म करके नीचे आने वाली थी और मुझे देखकर ज़रूर शोर मचाएगी। उसके साथ एक और आदमी भी हो सकता था। आधी रात के बाद मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। मुझे आधी रात से पहले वहाँ से फ़रार होना था। फ़रार होने का रास्ता एक ही था, कमरे की खिड़की खोलकर मैं बाहर छलांग लगाऊंगा और खिड़की में से गली में निकल जाऊंगा। मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि ज़रा रात गहरी हो जाए, मगर ये तवाइफ़ों का बाज़ार था जिसकी रौनक रात गए तक कायम रहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ से वापस रेलवे स्टेशन पर नहीं जाऊँगा। रेलवे स्टेशन पर जाना और अपने आप को मौत के मुँह में डालना एक बराबर था। मेरा वहाँ तो पुलिस मेरी तलाश में मुझसे पहले पहुँच चुकी होगी। मैं जीटी रोड पर जाकर उसके साथ साथ खेतों में चलता जालंधर की तरफ जाना चाहता था। रातों रात जिस कदर आगे निकल सकता निकल जाना चाहता था। सुबह अगर रास्ते में कोई बड़ा स्टेशन आ गया तो वहाँ से ट्रेन में बैठकर अमृतसर शहर से दूर निकल जाना चाहता था। यही मेरा प्रोग्राम था और अब मैं इस इंतज़ार में था कि रात कुछ और गुजर जाए। ऊपर मुजरे की आवाज़ रुक गई थी। मैं 8:45 बजे बाज़ार से चला था। इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक रात के 10 सवा 10 बजे का वक्त था। मुजरा रुक गया था। कुछ आदमियों के ऊंची बोलने की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मेरी बल्कि दीवानी की सूरत मेरे सामने इस तरह फर्श पर बैठी, हाथ बांधे, आंखें बंद किए झूम कर कोई श्लोक पढ़ रही थी जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं उठकर खिड़की की तरफ गया। मैं ये देखना चाहता था कि गली में कोई है या नहीं। एकदम से दीवानी उछल कर उठी और पीछे से आकर मुझसे लिपट गई और मेरी मिन्नतें करने लगी। स्वामी मेरे नाथ, मुझे छोड़ कर ना जाना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ कर ना जाना। मैं सोच में पड़ गया कि जब मैं यहाँ से फ़रार होने लगूँगा तो ये औरत मुझे बाहर छलांग लगाते देखकर शोर मचा देगी। ये एक बहुत बड़ा ख़तरा था। शोर की आवाज़ सुनकर ऊपर से लोग नीचे आ सकते थे, क्योंकि अब मुजरा भी नहीं हो रहा था और शोर की आवाज़ ऊपर जा सकती थी। मैं जल्दी से वापस चारपाई पर आकर बाहर बैठ गया। मैं औरत को तसल्लियाँ देने लगा। तुम क्यों घबरा रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ। तुम तो मेरी बालकी हो, मेरी पत्नी हो। औरत ये सुनकर जैसे निहाल हो गई और मेरे घुटने पर सर रखकर बोली, मेरे गढ़धर गोपाल, मेरे स्वामी। इतना मुझे मालूम था कि यह औरत मुझे खिड़की से कूदता देखकर सिर्फ अपने अंदाज में शोर ही मचा सकती थी। मेरे पीछे नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसके पाँव में जंजीर बंधी हुई थी। वो सिर्फ खिड़की तक ही जा सकती थी। मैं कुछ वक्त और वहाँ गुजारना चाहता था ताकि रात ज़रा गहरी हो जाए। ऊपर छत पर एक बार फिर तबले खड़कने और घुंघरू बजने लगे। मुजरा फिर शुरू हो गया था। मुझे इस मुजरे के दौरान ही वहाँ से भागना था। मुजरे के शोर में ऊपर वाली इस औरत के शोर मचाने की आवाज़ नहीं सुन सकते थे और गली बिल्कुल खाली थी। गली में किसी मकान का दरवाज़ा नहीं था। ये एक ऐसी गली थी जिसमें सारे मकानों के पिछवाड़े लगते थे। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक रात इतनी गुजर गई कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए तो मैं भागने के लिए तैयार हो गया। दीवानी औरत अभी तक मेरे घुटनों पर सर रखे बैठी थी। खुदा जाने वो मुँह में क्या अला बला पड़ रही थी। मोमबत्ती उस खिड़की के सिल पर रखी हुई थी जिसको खोलकर मुझे खिड़की में कूदना था। मैंने बड़े प्यार से औरत के सर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। चारपाई के पास एक सुराही रखी थी जिसके ऊपर गिलास उंधा पड़ा था। बेचारी औरत ये सुनकर जल्दी से उठी और सुराही के पास जाकर गिलास में पानी डालने लगी। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं जल्दी से उठा, लपक कर खिड़की के पास किया, खिड़की की कुंडी खोली और दूसरे लम्हे अंधेरी गली में था। मुझे अपने पीछे दीवानी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे स्वामी कह रही थी। ये आवाज़ तबले और घुंघरूओं की शोर में दब गई थी और मैं गली में से निकलकर बाज़ार में आ गया। गली में दौड़ता हुआ आया था। बाज़ार में आते ही मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। बाज़ार में पहले जितना रश नहीं था, सिवाय पान सिगरेट की दुकानों के। बाकी सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। तमाशबीन गले में हार डाले इधर उधर मंडलाते फिर रहे थे। मैं बंद दुकानों के साथ साथ चलता रामबाग वाले चौक की तरफ चल पड़ा। चौक में रौनक ज़्यादा थी। वहाँ एक शराबी ने हड़बोंग मचा रखी थी। लोग उसके गिर्द जमा थे। फिर मुझे मौका मिल गया। ये मैंने देख लिया था कि वहाँ पुलिस का कोई सिपाही नहीं था। चौक के बाएं जानिब रामबाग का पुलिस स्टेशन था। मैं उस तरफ जाने के बजाय सामने वाली गली में घुस गया। इन रास्तों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था। बाज़ार खाली पड़ा हुआ था। यहाँ से मैं हाथी ग्राउंड में दाखिल होकर आगे जीटी रोड पर निकल गया। मेरे बाएं जानिब शरीफपुरा की आबादी थी।
जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का गढ़ हुआ करती थी। अब इसका नाम सैयद साहब के बयान के मुताबिक सिंहपुरा रख दिया गया था। जीटी रोड पर से मैं दूसरी तरफ खेतों में उतर गया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये कैसे अपने अख्ताम को पहुंची। आने वाली एक साथ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है।